ओके, तो चलिए अब मार्केट के क्यूज़ पर आते हैं। और आज सबसे बड़ा क्यू मिल रहा है हमें यूएस मार्केट से। और यूएस मार्केट में हुआ क्या, देखिए, एक तो एनवीडिया गिरा, वो एक कारण था। लेकिन जो एक बड़ा कारण था, अब फिर से बात हो रही है कि तीसरे लगातार महीने 50 के नीचे आईएसएम डेटा आया। 50 के नीचे आईएसएम डेटा मतलब वहाँ पे जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है, ये भले ही डेटा नीचे आया हो, इसमें एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि जो आईएसएम का डेटा है वो एक कंफर्मेशन दे रहा है आपको कि रेट कट की एक कंफर्मेशन ऑलमोस्ट मोर और लेस इस आंकड़े से आपको मिल रही है। ये लाइन मैंने गलत लिख दी एक्चुअली। जो यूएसएम, हाँ, जो यूएसएम की का डेटा है वो होता क्या है बेसिकली, वो डेटा बताता है कि मतलब कितनी स्ट्रेंथ है। तो वो इस समय वीक है, तो इसके लिए रेट कट की एक तरीके से कंफर्मेशन मिल रही है यहाँ पर। नैस्डैक, ये लाइन हटा दीजिए, नैस्डैक नीचे है, लेकिन इसका जो मेन इम्पैक्ट है वो एनवीडिया था। और एक ये हमेशा बात होती है कि जब एक इतना बड़ा बाहुबली स्टॉक हो जाए, दुनिया का सबसे बड़ा बाहुबली स्टॉक है, तो उसका इम्पैक्ट होगा। वो 4-5% भी चले या गिरे तो उसका इम्पैक्ट आता है। 10% अगर एक स्टॉक, वो भी एनवीडिया जैसा स्टॉक अगर गिरेगा तो उसका नैस्डैक पर इम्पैक्ट तो आएगा। तो ये एक स्टॉक स्पेसिफिक, इसको देखिए। और एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं, इसकी वजह से अगर इंडियन आईटी स्टॉक गिरे तो वो भी मौका होगा, उस पर जब मैं आऊँगा डिटेल में तब बात करूँगा। हमारी मार्केट जो है, अब यूएस मार्केट बहुत डिपेंडेंट है एनवीडिया क्या करता है उसके ऊपर। हमारी मार्केट में लेकिन काफ़ी लीडर्स हैं, कोई ना कोई स्टॉक देखिए आपको बचा लेता है, कभी रिलायंस, कभी बैंक्स, कभी आईटी, कभी एफएमसीजी, कभी फार्मा, तो कोई ना कोई स्टॉक, कभी लार्सन एंड ट्यूब्रो। तो हमारे यहाँ लीडर्स काफ़ी हैं, इसके लिए हमारी मार्केट शायद इतना ना गिरे। इनफैक्ट आशीष, कल तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, कल तो रात को जब यूएस मार्केट वगैरह गिर रहे थे तो गिफ्ट निफ्टी गिर ही नहीं रहा था। आज सुबह गिरा है गिफ्ट निफ्टी, तो वो भी इसलिए कि एशिया एकदम से इतना ज़्यादा नीचे खुला है, इसके लिए। तो कल रात तक तो लोगों को कॉन्फिडेंस था कि नहीं, इंडियन मार्केट नहीं गिरेगी, और वो हो भी सकता है कि आज शायद इतना हम ना गिरें। आज का क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर हम डे हाई पर बंद हो गए तो ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। अगर आज हम डे हाई पर बंद हो गए ना, तो फिर मैं कहूँगा आंख बंद करके आप पोजिशनली अपने लॉन्ग वापस कैरी कर लीजिए, रिगार्डलेस ऑफ द लेवल। तो आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आज हम कहाँ पर बंद हो रहे हैं। अब यहाँ पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को करना क्या है, इसके लिए मैं एक अलग अलग अप्रोच लेकर चल रहा हूँ। सबसे पहले ट्रेडिंग अप्रोच पर आते हैं। ट्रेडिंग अप्रोच ये है कि आप स्क्रीन पर नज़र रखें और अपने इस लॉन्ग के मौके को ना चूकें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और 10 डेमा के करीब खरीदें और करीब करीब 20 डेमा का एक स्टॉप लॉस रखें। ये आपके लिए एक अप्रोच होगी। यहाँ पर पोजिशनली 25,000 से 25,100 ये सब खरीदारी का सबसे अच्छा मौका होगा, अगर ये लेवल आपको मिल जाए तो। और अगर मौका मिले तो 24,800 से 24,900 का जोन होगा, वो तो खैर बेस्ट जोन है बाय करने का। अगर ये जोन मिल जाए तब तो यहाँ पर लॉक स्टॉक एंड बैरल बाय करिए, बिल्कुल, मतलब कोई उसमें दिक्कत नहीं, डरना ही नहीं। फिर उसके बाद ये एक जोन होगा। लेकिन अगर आपका नज़रिया पोजिशनल है तभी, और पोजिशनल अगर आपका नज़रिया, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, 2-3 दिन के लिए मार्क टू मार्केट लॉस के लिए तैयार रहें। इवन जब अगस्त में भी हमने वो पोजिशनल व्यू लिया था, उसमें बात ये हुई थी कि एक 23,900 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा आपको, और एमटीएम लॉस के लिए तैयार रहना होगा। वो अलग बात है कि एमटीएम लॉस आया ही नहीं तब, वहाँ से रैली शुरू हो गई थी। लेकिन अगर आप आज ले रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको स्क्रीन पर एमटीएम लॉस दिख सकता है। ये उन लोगों के लिए जो एक ट्रेड ले रहे हैं कि यहाँ पे मैं 24,800 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और 27,000 की निफ्टी के लिए अप्रोच करूँगा, 26-27,000 की, उनके लिए ये अप्रोच है। तो उनको थोड़ा एमटीएम लॉस देखने के लिए तैयार रहें। इंट्राडे ट्रेडर है तो फिर तो बिल्कुल स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें, जहाँ स्टेबिलिटी मिले वहीं पर बाय या सेल ट्रेड लेने की कोशिश करें। सिर्फ आज के लिए आईटी को अवॉइड करें, एटलीस्ट पहले 1-1.5 घंटे में, क्योंकि आईटी में थोड़ी सी आज हो सकता है कि यूएस मार्केट की वजह से और नैस्डैक की वजह से गिरावट हो जाए। और आज के लिए आप फोकस कर सकते हैं एफएमसीजी पर। एफएमसीजी मुझे लग रहा है काफ़ी आउट परफॉर्म करेगा। फार्मा मुझे लग रहा है काफ़ी आउट परफॉर्म करेगा। ओएमसीज, एविएशन, पेंट स्टॉक्स, ये काफ़ी आउट परफॉर्म करेंगे। इन पर आज के लिए आप फोकस कर सकते हैं, सिर्फ आज के लिए, जैसा मैं कह रहा हूँ। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, अच्छा, आज हो सकता है बैंक निफ्टी भी आउट परफॉर्म करे। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इवन आईटी स्टॉक्स हर गिरावट में खरीदें, निफ्टी का ईटीएफ खरीदें हर गिरावट में। और बस एक चीज़ जिससे दूर रहें वो हैं जो थोड़े से फ्रॉथी स्टॉक्स हैं, हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स हैं, उनसे कुछ टाइम के लिए थोड़ा दूर रहें और फोकस करें थोड़ा सा वैल्यू स्टॉक्स पर। लेकिन मौका जो है ना वो ज़्यादा लॉन्ग साइड पर रहेगा, स्पेशली अगर आपने मंडे और ट्यूसडे को वो प्रॉफिट बुक कर लिया, जो कि हमारा एक व्यू था। ओके, ये है निफ्टी बैंक पे, मार्केट्स के जनरल मूड पे थोड़ा सा फ्रंट तड़का। बहुत डिटेल में आज की स्ट्रैटेजी पे उतरेंगे। उससे पहले आज दरअसल
वेडनेसडे का दिन है, निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी है और एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद यूएस ने कल रात में ट्रेड रिज्यूम करा। छुट्टी बनाता रहता तो सबके लिए अच्छा था, नहीं बनाई उसने, लौट के आए और दिक्कत कर दी। दरअसल गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि आज के सेशन में हम 150 पॉइंट से ज्यादा का गैप डाउन दिखाएंगे। हमारे एशियन पियर्स दिखा देता हूं आपको, ऐसे ही पेन में सब लार्जली नजर आएंगे। सारा एशिया अच्छे खासे लाल निशान में कामकाज करता हुआ, और गिफ्ट निफ्टी और अच्छा दिक्कत कहां से आई? वो ओवरनाइट जो यूएस का हैंडओवर था, 1.5 से 3.5% तीनों बेंचमार्क्स दबाव पे आ गए। थोड़ा बहुत इकॉनमी रिलेटेड क्वेश्चन सबके जहन में, और उसके चलते मुनाफा वसूली का दबाव हावी हुआ। आज सुबह के फ्यूचर्स भी कल के उस पेन के ऊपर फ्यूचर्स फिर 1/3 से आधे % और दबाव के साथ ही खुलने के इंडिकेशन दिख रहे हैं। तो यानी कि थमेगा नहीं ऐसा लग रहा है यूएस में, आज भी ठंडा ही काम का जब तक हो रहा है। तो हुआ क्या और हैंडओवर दरअसल है कैसा, नीरज जी से बातचीत कर लिया जाए, समझ लिया जाए। नीरज जी गुड मॉर्निंग, क्या सता रहा है अमरीकियों को? अमरीकियों को अब ये लग रहा है कि बहुत पैसा जो बनाया है उसको फेड की मीटिंग से पहले गैस घर पे रख लें, क्योंकि मार्केट उस बड़े इवेंट से पहले ये नहीं जानना चाहता कि बहुत लोडेड हो जाएं आप, क्योंकि अभी ये नहीं पता कि 25 होगा 50 होगा क्या होगा, कहना मुश्किल है। तो एक बड़ा रीज़न था, और सारे आईटी स्टॉक्स पे ही उसका असर देखने को मिला, खासतौर पे एनवीडिया में। एनवीडिया के रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, उसके बाद वो 6% गिरा था, 6, 6.5, 7% गिरा था। कल उसमें फिर से एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो प्रॉफिट बुकिंग का एक हैवी सेशन था, इसलिए टेक्नोलॉजी शेयर्स बुरी तरीके से गिरे और क्रूड भी गिरा। एक्चुअली रिसेशन की जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो चाइना की हो रही है। ये चाइना की स्थिति लगातार ख़राब हो रही है, और वहाँ सरकार ने ये एडमेंट हो गई कि वो कोई पैकेज रियल एस्टेट सेक्टर को नहीं देगी, रादर वो अपने इंडस्ट्रियल को दे रहे हैं कि वो और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें और एक्सपोर्ट बढ़ाएं। उनका एक्सपोर्ट वैसे 2% बढ़ भी गया ग्लोबली। तो एक बहुत ही डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री में ग्लोबल मार्केट इस समय चल रहे हैं। तो इसलिए ट्रेडर्स की तमाम रिपोर्टर्स जो दे रहे हैं, इवन ETF का मैं देख रहा था सुबह डेटा, ग्लोबल ETF में यूएस में $26 बिलियन की बाइंग आई है पिछले 2-3 दिनों में। तो कहीं कहीं बाइंग आ रही, लेकिन ज़्यादातर प्रॉफिट बुकिंग इसीलिए हो रही क्योंकि उस बड़े इवेंट से पहले कोई आदमी रिस्क लेके नहीं जाना चाहता जहाँ पे उन्होंने बढ़िया पैसा बनाया। और उसका कल की गिरावट तो पूरी तरीके से एनवीडिया के मत्थे मारनी चाहिए कि आप 20-25 लाख करोड़ का मार्केट कैप उड़ गया इंडियन करेंसी में, करीब 280-90 बिलियन डॉलर का। तो उसी का इम्पैक्ट सब जगह देखने को मिला आपको। S&P से गिरा, डाउ उतना नहीं गिरा, डाउ 1.5% ही गिरा, लेकिन बाकी जो उसके वेट से गिरे वो सारे स्टॉक थे। क्रूड में भी नरमी है। क्रूड मुझे लगता है ज़्यादा बड़ी ग्लोबल कंसर्न होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो प्रोडक्शन चल रहा है वो ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड के मुकाबले, क्योंकि चीन की तरफ से डिमांड नहीं आ रही है। तो क्या अक्टूबर में जो ओपेक की बैठक होने वाली है उसमें प्रोडक्शन बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा, ये क्वेश्चन लोगों को दिक्कत में डाल रहा है। तो अगर वहाँ पर प्रोडक्शन नॉर्मल रखते हैं तब भी प्राइस नीचे रहेंगे आपको, या और कम करते हैं पता नहीं, अभी लॉजिकली उनको बढ़ाने की बात करनी है। तो एक दूसरा बड़ा कंसर्न क्रूड के लिए है। तीसरी चीज़ जो अभी अंडरमाइन हो रही है, लेकिन वो इजराइल और हमास वाली बात हमने सुबह की, तो तनाव बहुत बढ़ गया है वहाँ पे। इजराइल के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है। तो आगे जाते हुए या तो वो डील हो जाएगी, पीस टॉक जो चल रही है वो कंक्लूड हो जाएगी। बाइडेन पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। अगर वो नहीं ख़त्म होती है, चूँकि वहाँ पे 4 होस्टेजेस शायद मार दिए गए हैं और कोई रिटेलिएटरी एक्शन हो गया इजराइल की तरफ से, तो एस्केलेट हो जाएगा। तो वो भी एक बड़ा कंसर्न ग्लोबल मार्केट के लिए। तो ये सब कुछ मिला मिलू के कल मार्केट प्रॉफिट बुकिंग में था। अब आपको 17-18 तक ऐसे होना, और इन सब के ऊपर एक इलॉजिकल चीज़ है कि सितंबर का महीना पिछले 50 साल से मार्केट के लिए अच्छा नहीं रहा है। तो अब उसका कोई लॉजिक नहीं किसी के पास कि ऐसा क्यों होता है सितंबर में, लेकिन हो रहा है तो हो रहा है। कोई नहीं, सब बदलता है। ऐसा हिस्ट्री में नहीं था जो 14 बार भागे। एक्चुअली वही बदल सकते हैं हिस्ट्री को, चीज़ें बदल सकती हैं, इतिहास बदलने का दम रखते हैं हम। वो बहुत लोगों ने कहा कि जब 1 सितंबर को एकदम से क्या चेंज हो गया, जो एक व्यू लिया था इवन प्रॉफिट बुकिंग का, कई बार 2 सितंबर को कई बार होता है आपको, जैसे सितंबर का डेटा देखा था हमने कि कई बार सितंबर में मार्केट गिरता है, सीरीज चेंज होती है, कई बार चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ब्रॉडर मार्केट ठंडे पड़ते हुए दिख रहे थे, ब्रॉडर मार्केट ठंडे होते हुए दिख रहे थे, दिख रहा था वो
हमने एक बात भी की थी कि वो परसों वाली जो रैली थी, पहली बार उस रैली में मज़ा नहीं आया। इसके लिए भी एक और प्रॉफिट बुकिंग का व्यू था कि भाई मज़ा नहीं आया उस रैली में। वो आपने अगर घर जाके अपना पोर्टफोलियो खंगाला होगा तो 10-15 दिन के बाद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मार्केट भले ही ऊपर हो, आपका सबसे ज़्यादा खराब फीलिंग तब होती है जब इंडेक्स ऊपर हो और आपका पोर्टफोलियो नीचे हो, उससे ज़्यादा खराब फीलिंग नहीं होती। तो वो पहली बार वो फीलिंग मार्केट में आई थी, इसकी वजह से तो ये भी एक रीज़न था कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का एक व्यू बना था। और देखिए मार्केट को हर बार ना प्रॉफिट बुकिंग के लिए कोई ना कोई ट्रिगर चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट अपने आप गिर जाएगा। अब यही रीज़न जो है, अब मैं बताऊं आपको, अगर मार्केट गिर रहा होता और कल यूएस का आईएसएम इतना वीक आया होता, अगर मार्केट ऊपर आ गया होता तो यही हेडलाइन बनती कि मार्केट रैली ऑन वीक डेटा बिकॉज फेड विल कट रेट। Exactly. वो ये मतलब बहाने चाहिए, खाली बहाना चाहिए हमको लिखने के लिए। अभी क्रूड गिरता है तो कई बार हम लिख देते हैं कि वो क्रूड गिर गया इसके लिए मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो गया। अगर मार्केट चल जाएगा तो लिख देते हैं कि भाई क्रूड गिरा है इसके लिए मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गया, फिर चल गया। तो वो जो मार्केट है ना, वो हेडलाइन अपने आप बनाता है। करेक्ट। जो इंडेक्स की क्लोजिंग होती है उसके ऊपर हेडलाइन बनती है। तो वो बहाना चाहिए था यूएस मार्केट में भी गिरने का, मिल गया उनको एक बहाना। और सारा ठीक रहा, सितंबर रिपोर्ट है। हर रिपोर्ट में पहली 2 लाइनें ये जरूर लिखी हुई है कि सितंबर में हमेशा गिरता। अभी क्यों गिरता कोई बताओ ना, मैं सितंबर में से क्या है, लेकिन है तो है। चलिए, ये है ग्लोबल हैंडओवर। तबर अब की सेकंड प्लेट भी स्क्रीन पर आ जाएगी, वो दिखाएगी, दोनों प्लेट स्क्रीन पर आएंगी। कहाँ छोड़े थे फ्यूचर्स, कहाँ खड़े हुए हैं आज सुबह। कच्चा तेल एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर कच्चा तेल ठंडा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि चाइना की डिमांड ठंडी ठंडी थी। कल यूएस ने भी थोड़ा सा मूड बिगाड़ दिया था, तो इस तरह का कूल ऑफ हो रहा है क्रूड पे, तो ये अच्छी बात नहीं है। खैर, ये है ग्लोबल समीकरण जो बिगड़े हुए हैं भाई आज के लिए। प्रॉफिट टेकिंग का मूड दिख रहा है स्क्रीन पे अक्रॉस ग्लोब। ऐसे में पहले सेटअप समझ लिया जाए। कल गिनती करें तो 14वां दिन हो गया, हालांकि परसेंटेज में 0 दिख रहा होगा आपको, लेकिन 1 पॉइंट ऊपर ही बंद हुए। तो ऐसे में सेटअप कैसा है? बिल्कुल, सेटअप में देखिए कल 1 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, आपने कहा सबने बाइंग की है। वैसे तो खैर इतनी बाइंग हुई तो ज़्यादा ऊपर होना चाहिए था, लेकिन एफआईआईज ने 1000 करोड़ खरीदा, डीआईएस ने 2000 करोड़ खरीदा। बहुत रेयर है कि इस तरीके की दोनों इंस्टीट्यूशंस बाइंग करें। कल हुआ वो, और अब देखिए बार्स आएंगे आपके स्क्रीन पर। अच्छा, जो बहुत लोग कह रहे हैं ना कि अगर एफआई डीआई दोनों खरीदेंगे तो क्या मार्केट वन वे रैली करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ऐसे में सेलर भी जो है ना, वो बड़ा सेलर होता है, वो इनसाइडर होता है। कॉर्पोरेट्स, ब्लॉक डील्स, ओएफएस, क्यूआईपी, दे दनादन। अब देखिए जब सरकार भी डिसाइड कर लेना कि अब मुझे थोड़ा सा एनकैश करना है, जैसे जीआईसी आरई में कर रहे हैं वो, तो आपको एक क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाता है कि हर किसी को लग रहा है कि मार्केट थोड़ा महंगा है, थोड़ा सा बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। तो ये एफआईडीआई बाय करेंगे तो सेलर आएगा सामने से। ये नहीं होगा, हमारी मार्केट ना इस मामले में बहुत ज़्यादा डेप्थ वाली मार्केट है, कोई ना कोई सेलर आ जाएगा, आपको बबल नहीं बनने देगा इस मार्केट में। लेकिन कल जो सबसे ज़्यादा मुझे डेटा अजीब लगा वो था इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स का, खास तौर से स्टॉक फ्यूचर्स का। इंडेक्स फ्यूचर्स में 400 करोड़ की बाइंग, स्टॉक फ्यूचर्स में 6000 करोड़ की बाइंग। अब ये क्या हो गया है, ये वो पैसा है जो मोमेंटम चेज कर रहा है इस समय, और इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आज थोड़ी सी ब्रॉडर मार्केट में दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस लेकर गए हैं, और वो आज अगर गैप डाउन खुले तो फिर तकलीफ हो जाएगी। ट्रेंड आएगा इंडेक्स फ्यूचर्स का आपकी स्क्रीन पर। सिर्फ एक दिन सेलिंग हुई है, उसके अलावा रोज़ बाइंग है, नहीं ये नहीं, इससे पहले वाली लाइन। तो उससे पहले रोज़ बाइंग है। कल 389 करोड़ की बाइंग हुई, उससे पहले एक बस 600 करोड़ की सेलिंग थी। अब विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स 350 करोड़ बैंक निफ्टी में बाय हुआ और 86 करोड़ निफ्टी फ्यूचर्स में सेल हुआ। लॉन्ग शॉर्ट की जहाँ तक बात है, कल 6000 लॉन्ग जुड़े सिस्टम में, 1100 शॉर्ट जुड़े, तो अभी भी नेट लॉन्ग ही हैं आप। 70% लॉन्ग पोजीशन पर हैं इस समय। 2,38,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हैं इस समय निफ्टी में, इंडेक्स में, एफआईआईज के। तो अगेन लॉन्ग पोजीशनिंग मार्केट में काफ़ी है, और टेबल भी आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर। इंडेक्स ऑप्शंस की जहाँ तक बात है, कल कॉल्स में बिल्कुल एक्टिविटी नहीं थी, पुट्स में लेकिन काफ़ी एक्टिविटी थी। लेकिन पुट्स में देखिए आप, पुट लॉन्ग और पुट शॉर्ट दोनों सेम थे, तो वो आई थिंक रिस्ट्रिक्टेड डाउन साइड के लिए शायद प्ले कर रहे थे एफआईआईज। ये आई थिंक उन लोगों ने थोड़ा सेंस किया था कि आज मार्केट में हो सकता है आपको गैप डाउन मिलेगा। ये परफेक्ट अप्रोच रही होगी उनकी। सपोज करिए 25,200 का पुट ले लिया होगा, 25,000 का पुट बेच दिया होगा, तो परफेक्ट रहा होगा उनके लिए। आज वो ट्रेड अनवाइंड हो जाएगी शायद खुलते ही। इंडिया वेक्स कल 1% नीचे था, और पुट कॉल रेशियो 1.20 पर है वर्सेस 1.18। एक स्टॉक बैन में ऐड हो गया कल, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, और ऑलरेडी 2 स्टॉक बैन में बने हुए हैं, बलरामपुर चीनी और हिंदुस्तान कॉपर। तो अब कुल मिलाकर 3 स्टॉक्स बैन में हो गए। तो सेटअप जो है वो सेटअप न्यूट्रल है आज। सेटअप में मैं एक चीज़ थोड़ा सा जोड़ देता हूँ।
आज की ट्रेड में आपको डिवाइड करना होगा अपने आप को दो हाफ्स में। आज पहले हाफ में आईटी, मेटल्स, केमिकल्स, कमोडिटीज़ ये स्टॉक्स गिरेंगे। इसके बाद मार्केट का बहुत कुछ हिस्सा जो है वो डिपेंड करेगा कि क्या इन स्टॉक्स में रिकवरी आ रही है या नहीं आ रही है। और दूसरी चीज़, ये सब थोड़े से सेक्टर्स प्ले कर दिखा दीजिए प्लीज़। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि सेकेंड हाफ में कि एक तो आईटी, मेटल्स, केमिकल्स इनमें रिकवरी आएगी या नहीं आएगी। और दूसरा जो आज आपको ध्यान रखना है, हमारी मार्केट कुछ हद तक शायद इस चीज़ को प्राइस इन कर लेती है। अब देखिए कल निफ्टी आईटी कोलैप्स हुआ था आखिरी के 1 घंटे में, और दूसरी तरफ निफ्टी बैंक का इंटरडे चार्ट लेकर आइए स्क्रीन पर, वो देखिए क्या कर रहा था कल। निफ्टी आईटी कल डे लो पर बंद हुआ, निफ्टी बैंक ये देखिए, अब आप कह सकते हैं कि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी या जो भी था, लेकिन निफ्टी बैंक कल एकदम से पंख लगे इसमें और डे हाई पर बंद हुआ। ये कुछ हद तक आपको बता रहा है कि कुछ हमारे ट्रेडर्स ने इस चीज़ को पकड़ लिया था कि यूएस में किस तरीके का एक्शन बनने वाला है। तो आज सुबह जब उस तरीके का एक्शन प्ले आउट होगा उसके बाद क्या होगा ये देखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि कल आईटी पहले ही गिर चुका है और आज गैप डाउन होगा। गैप डाउन के बाद भले ही सेलिंग नहीं बनती है। निफ्टी बैंक मेरे ख्याल से आज का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होगा मार्केट के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा, वो होगा बैंक निफ्टी। वो क्या करता है, जब मैं स्ट्रैटेजी पर आऊँगा तो डिस्कस करूँगा, लेकिन सेटअप जो है ना वो मोर और लेस न्यूट्रल मान के चलें। और आज शायद हो सकता है एक बार के लिए ओवरसोल्ड भी पहुंच जाए हम 1 घंटे के बाद करीब। ओके, देखते हैं शुरुआती ट्रेड एक बार डाइजेस्ट होने देते हैं ग्लोबल संकेतों के बाद, उसके बाद देखते हैं किस तरह का मूड माहौल का समीकरण बैठ रहा है। सेटअप में कोई दिक्कत नहीं, हैंडओवर बस ग्लोब का दिक्कत वाला, इसीलिए फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन एक बार पेन एक बार डाइजेस्ट कर लें, उसके बाद का बिहेवियर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आइए निफ्टी, कल का निफ्टी स्क्रीन पर है 43 पॉइंट्स ऊपर, 43 पॉइंट नीचे, क्लोज हुआ एकदम फ्लैट। और इस बीच जो कल R1 और B1 मेंशन हुए थे, बिल्कुल उसी दायरे में सिमटा हुआ बाजार था। कल पहला रेजिस्टेंस बात हुई थी 350 से 400, आपकी स्क्रीन पे उसी जोन्स पे। पहला सपोर्ट 200-250 का उसी जोन्स पे। दोनों तरफ के मार्कर्स के बीच में कल भारतीय बाजार घूमते हुए नजर आए और अपना बाय ट्रिगर होना था, अगर होना था तो 150 से 200 पे वो ट्रिगर ही नहीं हुआ। बिल्कुल उस तक की डेप्थ भी नहीं आई, बाजार गिरावट भी नहीं आई। तो समीकरण जैसे लेवल्स मेंशन थे ब्यूटीफुली रहा, और अगर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी थी तो अपने बाय जोन पे आया नहीं। ये कहानी थी। अब आज का सेशन सेकंड हाफ वॉच आउट करने की आप बात कर रहे हो, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट लेवल जिसकी सैंक्टिटी डिफेंड करना जरूरी बाजार को, या फिर क्या लेवल्स आप वॉच आउट करोगे? बिल्कुल। और देखिए कल मैं क्लोजिंग में था नहीं तो मैं कल कोई व्यू ले नहीं पाया था क्लोजिंग का, लेकिन एक व्यू जो परसों से कैरी किया हुआ था वो ये था कि अभी कुछ टाइम के लिए मार्केट से दूर रहे। आज मुझे लग रहा है कि आपको शायद एक एंट्री का मौका देगा मार्केट। आगे बहुत कुछ डिपेंड करेगा आज की क्लोज पर। पहला सपोर्ट है 25,000 से 25,100। आप कहेंगे तो बहुत नीचे, बिल्कुल 180 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी नीचे हो सकता है और भी गिर जाए एक बार के लिए। 25,000 से 25,100 की सिग्निफिकेंस बताता हूँ मैं। एक्सपायरी का लो था 24,998 ऐसा कुछ 25,000, और 10 डेमा है आपका करीब करीब 25,050, 25,060 पर। तो इसके लिए 25,000 से 25,100 अगर ये मिल जाए तो बाय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बड़ा सपोर्ट है उसके बाद 24,850 से 24,900 जो कि आपका 20 डेमा है। मेरी अप्रोच क्या है, जैसे मैंने कहा 10 डेमा के जितना करीब हो उतना खरीदें और 20 डेमा का स्टॉप लॉस लगा दें क्लोजिंग बेसिस पर। ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी होती है मार्केट में, अप ट्रेंडिंग मार्केट में। अप ट्रेंडिंग मार्केट में पहला टेस्ट जो होता है 10 और 20 डेमा का वो डिफेंड होता है, और उसको निकालने में टाइम लगा था तो इतनी जल्दी नहीं टूटेगा वो। तो 10 और 20 डेमा, इसलिए 10 डेमा के जितना करीब खरीदेंगे और 20 डेमा के आसपास का स्टॉप लॉस रखें ट्रेड में। इंट्राडे में लेकिन आज ध्यान रखिए, इंट्राडे में आज आपको 3 से 4 स्विंग मिलेंगे। नॉर्मली पहले गैप डाउन में तुरंत थोड़ी बाइंग आएगी, फिर जैसे ही आप थोड़ा रिकवरी दिखा रहे होंगे फिर एक गिरावट आएगी, आ सकती है, मतलब आएगी तो कहना थोड़ा गलत हो जाता है, और फिर लोअर लेवल से एक बार फिर रिकवरी है। ये 3-4 स्विंग मिलेंगे, और ये 3-4 जो स्विंग होंगे, जैसे मैंने कहा पहली गिरावट में बाइंग आएगी, उसके बाद जो सेकंड गिरावट है वो नॉर्मली बड़ी होती है अगर स्पेशली ग्लोबल मार्केट ना रिकवर करे। तो अगर तो आप एक डे ट्रेडर हैं, 60 से 80 पॉइंट की आपको आज 3-4 स्विंग मिलेंगी, वो लेने के लिए तैयार रहिए। और ये 60 से 80 पॉइंट की जो स्विंग होंगी, इनमें आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा 1:1 का। जैसे जहाँ खुले वहाँ पर आपने एक बार लेने की कोशिश की, 60-70 पॉइंट का स्टॉप लगा दिया, 60-70 पॉइंट मिल गए तो निकल भी गए। ये उस तरीके की ट्रेड्स होंगी। जो बड़ी ट्रेड होगी मार्केट की वो आपको मिलेगी करीब 11:30-12 बजे के बाद। उसके बाद मार्केट आपको एक वन वे टाइप का ट्रेड देगा,
या तो रिकवरी आएगी या फिर मार्केट डे लो ब्रेक करेगा, दो में से एक चीज़ होगी जो हम जब स्क्रीन देखेंगे तब डिसाइड करेंगे। पोजिशनली जैसा मैंने कहा 24,800 से 25,100 ये 300 पॉइंट का दायरा है। ये अगर किसी कारण से मिल जाए तो आपको पोजिशनली लॉन्ग लेना है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बस वहीं से मार्केट घूम जाएगा, MTM लॉस के लिए आपको तैयार रहना है। लेकिन ये एक बहुत अच्छी जोन होगी आपकी, मुझे लगता नहीं वैसे ये जोन आएगा, लेकिन अगर आ गया किसी चांस से तो ये एक आपके लिए अच्छा जोन होगा बाय करने के लिए। और फिलहाल कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं है आशीष, क्योंकि मार्केट का टेक्सचर अभी भी बाय ऑन डिप्स का है, शॉर्ट ट्रेड नहीं है। लेकिन अगर स्क्रीन दिखा रही है आपको तो इंट्राडे में भले ही शॉर्ट ट्रेड में 60-70 पॉइंट की स्विंग आप ले लें, वो अलग बात है। लेकिन आज तैयार हैं एक तो 3-4 स्विंग्स के लिए। दूसरा बड़ी जो अप्रोच है मेरी वो ये रहेगी कि अगर आपने या तो पिछली रैली मिस की थी या पिछली रैली में प्रॉफिट बुक कर लिया था, इन दोनों केसेस में जितना हो सके 10 डेमा के आसपास खरीदें और 20 डेमा के आसपास का स्टॉप लॉस रख दें। 20 डेमा से हो सकता है थोड़ा नीचे का भी आपको लेवल दिख जाए एक बार के लिए, लेकिन वो टेक्सचर नहीं खराब करेगा मार्केट का। ब्यूटीफुल, बिल्कुल ठीक है। रखिए, ये निफ्टी की आज की रणनीति अपने लिए बड़ा बाय का जोन बनेगा 25,000 से 150, जो पहला सपोर्ट होगा। उन लेवल्स पर अगर आ रहा है तो खरीदारी करने के मौके पर दिन के दौरान बाजार 1 for 1 की रिस्क रिवॉर्ड के साथ कई सारे शायद मौके दे रहा हो। खैर, अब आइए निफ्टी बैंक पे। ये बात हुई थी कि पोजिशनल के लिए स्थिति साफ नहीं है। मेरे ख्याल से 51,000 से 51,800 के दायरे की बात हुई थी। और कल जब वो 245 फैक्टर एट प्ले था फाइनेंशियल्स के साथ बैंक्स का, वहीं तक के आप मूव्स बैठे। तो इंट्राडे में ट्रेड लेने की बात थी और वो बैंड था जिसको आपको अप्रोच करना था ऊपर की तरफ। और कल के इंट्राडे हाइज देखिए 51,750 पे ही देखने को मिले। पर ठीक है, बहुत दिनों से सदा हुआ निफ्टी बैंक फाइनली मूव आए, वो फाइनेंशियल्स ने ट्रिगर करा हो, जो भी हो आया, कुछ तो बुलिश मूव नजर आया इसमें कल। अब क्या करना, आज किस्मत खराब, दिन खराब हो गया। कोई नहीं, लेकिन देखिए बैंक निफ्टी ने एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, बैंक निफ्टी ने गिरना बंद कर दिया है और थोड़ा बहुत चलना शुरू करा है। जैसा हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि पैसा तो बना है बैंक निफ्टी में पिछले कुछ दिनों में। और आज बैंक निफ्टी के लिए जो टेक्सचर है ना, वो एल्गो पॉजिटिव है। एल्गो पॉजिटिव टेक्सचर का क्या मतलब है मेरा, क्रूड का नीचे होना और आईटी में गिरावट होना बैलेंसिंग फैक्टर होता है बैंक निफ्टी का चलना। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, शायद कल हमारी मार्केट यही प्राइसिंग करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कल निफ्टी आईटी डे लो पर बंद हुआ है, निफ्टी बैंक डे हाई पर बंद हुआ है। तो कुछ तो मार्केट इस चीज़ को प्राइसिंग करने की कोशिश कल कर रहा था। तो शुरुआती 1 घंटे में ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी उतना ना गिरे जितना निफ्टी गिरे ग्लोबल मार्केट के तर्ज पर, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के तर्ज पर रिलायंस गिरेगा, आईटी गिरेंगे, मेटल्स गिरेंगे, हो सकता है बैंक्स उतना ना गिरे, ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर पहला सपोर्ट क्या है, 51,300 से 51,400 का ऑप्शंस के हिसाब से, और बड़ा सपोर्ट है 51,100 से 51,200 का। आप देखिए बैंक निफ्टी में एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड बैठ रही है, अगर वो एल्गो ट्रेड सही बैठी तो 10 और 20 डेमा 51,100 से 51,200 के करीब है। तो बैंक निफ्टी पर आज मेरी अप्रोच क्या होगी, 51,200 से 51,300 अगर ये होल्ड कर रहा है, होल्ड करना ज़रूरी है, अगर ये होल्ड कर रहा है तो बाय करें 51,100 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अगर ये ट्रेड चली ना तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देगी। सपोज करिए 51,200 पर आपको मौका मिल गया बाय करने का और 51,100 का आपने स्टॉप लगाया, तो एक स्टॉप आपका 100 पॉइंट का, लेकिन आपको 400-500 पॉइंट मिल सकते हैं। तो वो एक अप्रोच हो सकती है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। और देखिए जल्दबाजी ना करें, ये मतलब नहीं है कि बस स्क्रीन पर दिखा ये लेवल और बाय कर लिया, ये होल्ड करना ज़रूरी है इस लेवल का। और अभी भी बैंक निफ्टी में मैं कहूँगा ये ट्रेड इंट्राडे है, लेकिन आज अगर बैंक निफ्टी कल की तरह डे हाई पर बंद हो गया अगर, तो ये एक मौका देगा आपको, फिर आप एक लीप ऑफ फेथ लीजिए और उसके बाद बैंक निफ्टी को कैरी करिए। वो जब मैं क्लोजिंग के शो में हम जब होंगे तो बात करेंगे, लेकिन अगर आज बैंक निफ्टी बाई चांस डे हाई पर बंद हो गया तो वो एक परफेक्ट इंडिकेशन होगा कि अब बैंक निफ्टी चलने को तैयार है। वैसे भी 2 दिन से बैंक निफ्टी दिखा तो रहा है कि थोड़ा सा वर्स्ट इज़ ओवर, और आप इंडिविजुअल स्टॉक्स भी दिखेंगे, काफ़ी स्टॉक्स चलने लगे हैं बैंक निफ्टी में, तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन आज की क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक, आज की क्लोज इंपॉर्टेंट। टेक्सचर में कोई खास दिक्कत नहीं, मार्केट ओपनिंग के बाद भी गाइड करने के लिए और फिर क्लोजिंग के समय भी गाइड करने के लिए होंगे, तो बातचीत होती रहेगी इस पॉकेट पे दिन के कोर्स पे। कल बढ़िया मूव्स लेकिन इस पॉकेट ने बनाए। हो गए भाई, खराब ग्लोबल संकेतों के पीछे के एक्चुअल कारण क्या है और ऐसे में अपने निफ्टी बैंक का अप्रोच क्या रखने वाले हैं, उस पर आ गई सारी चर्चा हो गई। पैनल रेडी हो रहा है क्या हो गया होगा। कुछ ही देर में बस